मैं कमलनाथ जी की बात कर रही हूं, वो कभी भी ऐलान कर सकते हैं। इतना बड़ा झटका आपके लिए मध्य प्रदेश में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया से आप अभी तक उबर नहीं पाए हैं, अब तो कमलनाथ वाला झटका भी लगने वाला है। वो अपने नाम को अब आखिरकार गंभीरता से ले रहे हैं। सुचारिता जी, मेरे दो पक्ष है। पहला तो बीजेपी का नवल किशोर जी ने अच्छा एक्सप्लेनेशन दे दिया। एक छोटा सा कमेंट कर देता हूँ। हाँ। नीति और विचार इनका जो है, इनका जो राष्ट्रवाद है वो सबको दिख रहा है। कौन कौन से भ्रष्टाचारी आरोपियों को ले लेके 400 पार करना चाहते हैं। सबसे बड़ी पार्टी मोबाइल के बटन दबा दबा के कांग्रेसी 50% कम से कम हो चुके होंगे इनकी पार्टी में। इसका मतलब इनके पास कुछ सामान नहीं। कई बार अपन डिस्कशन कर चुके हैं। कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस में मैंने आपको कई बार कहा, कांग्रेस आप ये अभी कह रहे हैं कांग्रेस का कनेक्ट नहीं। अरे भाई, कांग्रेस का कार्यकर्ता तो पूरे देश में फैला हुआ है। कांग्रेस के अंदर 2 कांग्रेस हुई है कि जो 50, 60, 70 ज्यादा से ज्यादा 100 होंगे। गैंग ऑफ वासेपुर भी एक्सटेंडेड गैंग ऑफ वासेपुर है। उन्हीं को मलाई चाटू सेटिंगबाज मैंने ट्वीट भी किया था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है वरुण जी। दिन में ये लोग जो है, वरुण जी, आप कह रहे हैं कि इन्होंने कांग्रेसियों को भर लिया। ये नहीं देख रहे हैं कि वो कांग्रेसी पार्टी छोड़कर जाना चाह रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि सिंकिंग शिप वाली कहावत होती है ना, मैं उसी की बात, जो जहाज डूब रहा है उसे छोड़ दो, अपना आगे का भविष्य तो देखना है ना। नहीं, जहाज तो सबसे बड़ा कांग्रेसी है हिंदुस्तान में। दूसरा जहाज तो बन ही नहीं पाया अभी तक। जहाज तो बन ही नहीं पाया। जो मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा सुन लो आप, 30-40 सेकंड में। हाँ, बोलिए। कांग्रेस में क्या हो रहा है? 3 बार जमानत जब्त हो गई, 4 बार चुनाव हार गए। हाँ। उसको राज्यसभा का टिकट दे दी, उसको CWC दे दी। वो एक गैंग जो है वो तो अलग चल रही है, और कार्यकर्ता बेचारा एक अलग चल रहा है। तो कार्यकर्ता तो जहाज को चलाया जाएगा, चलाता रहेगा। उस सेंट्रल सिस्टम की जो हमने हमेशा बात की है, सेंट्रल सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा। अरे तो वरुण जी, आपको किसने रोका है इन्हें राज्यसभा का टिकट देने से? बताइए। कांग्रेस के आदमी भाई, वो जो दिन रात, हर्षवर्धन जी, मैं नाम लिए बगैर कह रही हूँ, आप तो जानते हैं मैं किसकी बात करूंगी। जो दिन रात टीवी पर बैठकर गुणगान कांग्रेस पार्टी का करते हैं, वो फिर रह गए, उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं मिला। तो कांग्रेस पार्टी तो जानी जाती है ना ऐसे छोड़कर जाने के लिए। ऐसे में बाकी जगह अपना राजनीतिक भविष्य तो ढूंढेंगे ना नेता। निश्चित तौर पर सुचेता जी, और मैं ये मानता हूं कि अगर कोई किसी पार्टी के लिए लड़ रहा है, झगड़ रहा है, चाहे टीवी पर या बाहर, तो उसको पार्टी को राज्यसभा भी भेजना चाहिए, विधान परिषद भी भेजना चाहिए, चुनाव भी लड़ाना चाहिए। हाँ। अब अगर पार्टी नहीं उनका चयन कर पाती है तो ये पार्टी की समस्या है। लेकिन देखिए, अभी यहाँ बड़ा विचित्र सा मामला चल रहा है। तब मतलब जिस तरह से बात हो रही है, तो वरुण भाई भी कह रहे हैं, नवल जी भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, कहां से लोग चले जा रहे हैं, कार्यकर्ता चलाए जा रहे हैं। तो सच बात है, कांग्रेस बहुत बड़ा जहाज, ये जितने लोग आज टूट कर गए हैं ना, जो आपके साथ भी आ रहे हैं, वो सब कांग्रेस का ही तो हिस्सा थे। पर जनसंघ नहीं था, कम्युनिस्ट नहीं थे, इसके अलावा तो सब आप ही का हिस्सा थे। जितने क्षेत्रीय दल हैं वो सब तो कांग्रेस से टूट कर निकले हैं। और जहां तक रही बात की कार्यकर्ता की पहचान, अगर कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो नहीं कर पा रहा है, तो इसमें कोई विपक्षी क्या कर सकता है? और जहां तक टूटने की बात है, जैसे मैं निजी तौर पर ये मानता हूं कि कमलनाथ के आने से कोई भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा लाभ नहीं हो जाएगा, सिवाय इसके कि इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा जिनको कहा जाता था, वो आ जाएंगे, आप कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को चिढ़ा देंगे। एक छिंदवाड़ा सीट है, हो सकता है कि उसका लाभ मिल जाए, वो भाजपा वैसे भी जीत सकती है, 29 में से 28 अगर जीत गई। ये लड़ाई दूसरी तरह की हो गई। लेकिन यहाँ मूल सवाल वही है, क्या कांग्रेस पार्टी अपने कील कांटे दुरुस्त कर पा रही है? क्या देश की सबसे पुरानी और सबसे एक समय में इतनी ताकतवर रही पार्टी इस स्थिति में भी नहीं है कि उसके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे लोग लगातार एक के बाद एक पार्टी छोड़कर चले जा रहे हैं? अगर ऐसे लोग पार्टी छोड़कर चले जा रहे हैं तो ये सीधे शीर्ष नेतृत्व पर बड़ा सवाल है। शीर्ष नेतृत्व पर बड़ा सवाल है। मैं एक बार जरा जल्दी से बता देती हूँ बड़ी खबर कि कमलनाथ के दिल्ली घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली में कमलनाथ के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। क्यों बढ़ाई गई है, कयास आप लगा सकते हैं। बीजेपी में जाने की अटकलें हैं, ऐसे में उनके दिल्ली आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये ऐलान अब कभी भी हो सकता है। देखिए, एक तरफ कमलनाथ कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। वो उनके ना सिर्फ क्राइसिस मैनेजर रहे, बल्कि उनके लिए एक फंड मैनेजर भी लाए हैं पार्टी के लिए। 2024 का चुनाव है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, संजय जी जब आज ये कहते हैं कि 29 में हराएंगे, तो क्या ये सीधे गिव अप नहीं है 2024 की लड़ाई पे? वो मान चुके हैं कि जीत अब नहीं है। संजय जी। सुचारिता जी, सबसे पहले मैं आपके इसी सवाल का जवाब देता हूं। मैं अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है, उनकी पूरी लाइन ये थी
हाँ। कि यदि 2024 में बीजेपी जीतती है हाँ। और कांग्रेस हराने में विफल होती है तो हम 2029 में हरा कर दिखाएंगे और बीजेपी से देश को मुक्ति दिलाएंगे। ये पूरी लाइन थी। अच्छा, तो पूरी लाइन में उन्होंने कांग्रेस का जिक्र किया, लेकिन Yes, दूसरी किया, लाइन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जो डर है वो आम आदमी पार्टी है। यस, तो बिल्कुल। तो बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी कांग्रेस पर है, लेकिन सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी खुद को मान रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आगे आता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। ये जो भगदड़ की बात हो रही है, कांग्रेस का टूटने का, कांग्रेस के नेताओं के दूसरे दल में जाने का, दूसरी पार्टी बनाने का एक बड़ा लंबा इतिहास है। ठीक है। कांग्रेस टूटती रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क आज इस बात से पड़ रहा है सुचारिता जी कि जिस तरह से पार्टी टूट रही है, जिस तरह से नेता बीजेपी में जा रहे हैं, उस प्रक्रिया पे क्या सवाल नहीं उठना चाहिए? हाँ। आप जिन लोगों के ऊपर पहले आरोप लगाते हैं, जैसे एक आदर्श, एक आपका महाराष्ट्र में अशोक चौहान जी आए। हाँ। अब अशोक चौहान जी के ऊपर एक आदर्श घोटाला का आरोप था, बीजेपी उनके ऊपर श्वेत पत्र लेकर आई थी। पहले घोटाले की बात करती है, फिर वो नेता बीजेपी में आ जाते हैं, फिर बीजेपी कहती है कि भाई मेरे सिद्धांत से प्रभावित होकर नेता आ रहे हैं। एक बहुत लंबी फहरिस्त है। आप आसाम चले जाइए, बंगाल चले जाइए, आप महाराष्ट्र चले जाइए। अब अजीत पवार प्रधानमंत्री जी खुद आरोप लगाते हैं कि 75,000 करोड़ के घोटालेबाज को पकड़ लिया है, और तीसरे दिन आप शपथ दिला देते हैं। तो ये जो क्रम है लोगों के आने का, क्या आप डर और भय, देखिए स्वाभाविक रूप से मैं एक ईमानदारी से बात कहना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी के 2 विधायक जेल में हैं, हाँ। एक सांसद जेल में है, एक उप मुख्यमंत्री जेल में है, मुख्यमंत्री को सम्मन भेजा जा रहा है। ठीक है। एक भी विधायक अभी तक दिल्ली में नहीं तोड़ पाई है बीजेपी। हाँ। इससे यह साबित होता है कि जो अरविंद केजरीवाल की जो कट्टर ईमानदारी की बात है, यदि मैं गारंटी से कहता हूं कांग्रेस जदी होती कब की 2 टुकड़े हो गई होती दिल्ली में, और बीजेपी की चांदी हो गई होती। पर वो सबूत भी नहीं दिखाया अभी संजय जी, सबूत भी नहीं दिखाया। जो 25 करोड़ मांग रहे थे, 25 करोड़ का सबूत भी नहीं दिखाया अभी तक। उन्होंने विधानसभा में बोला है। हाँ, ये बीजेपी कह रही थी। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, कितनी आश्चर्य की बात है, बीजेपी के प्रवक्ता और नेताओं को कैसे पता कि अरविंद केजरीवाल तो अब जेल जाएंगे, जेल जाने से नहीं बचेंगे? क्या ईडी ने बता रही है? क्या नहीं, पर ये ईडी को बता रहे हैं? ये वो खुद कह रहे हैं। आज उन्होंने फिर कहा है विधानसभा में संजय जी। अच्छा, किसका वो खुद क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं बीजेपी, क्योंकि अगर चोरी करोगे, भ्रष्टाचार करोगे तो जेल जाओगे। कह रहे हैं मैं जेल चला जाऊंगा, ये मेरी सरकार तोड़ देगी। बीजेपी के किसी भी नेता, किसी भी प्रवक्ता का बयान देख लीजिए। उन्होंने कितनी बार ये ट्वीट किया है कि मुझे जेल भेजा जा सकता है। सुन तो लीजिए। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आज आपको अरविंद केजरीवाल, किसी भी नेता से पूछ लीजिए, हाँ। बीजेपी का, हाँ। वो एक ही बात कहेंगे, अरविंद केजरीवाल को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ। इसका क्यों मतलब कह आप रहे हैं? डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कह रहे हैं? बताइए राकेश जी, क्यों कह रहे हैं आप लोग? जेल जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। वो कह रहे हैं आपने प्लानिंग कर रखी है, इसलिए आप कहते हैं। मेरा देखिए सुचरिता जी, मनोज, यदि इसीलिए आप जीत रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जो के काम कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के लोग हैं, चला जाता है बीजेपी में, तो सुचरिता कोई जी, चिंता नहीं ठीक है। है। लेकिन जो जो डर दिखा कट्टर करके आप भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये गलत है। कोर्ट से भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हाँ। बार बार जमानत के लिए अर्जी लगाई जाती है, लेकिन अर्जी सुप्रीम कोर्ट से भी रिजेक्ट होती है। ठीक है। मुझे लगता है कि संजय जी को न्यायिक व्यवस्था पे विश्वास रहेगा। अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आप जेल जाएंगे। ये अपने देश का लॉ है जो सबके लिए एक साथ चलता है। जेल कोर्ट भेजेगी लोग पार्टी हैं, नहीं। उन्होंने कई बार हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आपको रिलीफ क्यों? जमानत नहीं मिल रही है अगर आपने कुछ नहीं किया है।